अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज एक बहुत ही ऑल राउंडर नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो इसके इस्तेमाल से मोहरों के मसाइल, जोड़ों के दर्द, दिमागी कमज़ोरी, तो कमर दर्द चाहे जितना मर्ज़ी पुराना हो, तो एकदम से बंदे को ये जवान कर देने वाला नुस्खा है। 2 इसमें नुस्खे आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बिल्कुल छोटे-छोटे से आसान ही हैं। तो आप लोगों ने ध्यान से सुनना है और इसको इस्तेमाल करना है बनाकर। इंशाल्लाह ये अपनी मुँह से बोलेंगे नुस्खे इंशाल्लाह। आप एक बार खा लें बना के, तो आपको इंशाल्लाह इसका लग जाएगा पता कि कमर का दर्द है जाता नहीं है जी, जोड़ों का दर्द है जाता नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैंने ऐसी-ऐसी जगह पर भी आज़माया है कि जो कहते थे कि जी हमें इतने साल हो गए हैं, हमारे तो शायद कोई डिस्क का ही मसला बन गया हुआ है मोहरों के दरमियान में, तो वो कमर का दर्द जाता ही नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोगों को भी इससे शिफ़ा हुई है। तो आप लोगों को जिसमें मोहरों के मसाइल हैं या जोड़ों के दर्द वगैरह हैं, तो आप इसको बनाकर इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो चीज़ें आप नोट कर लें जल्दी से। मैंने पहले भी एक वीडियो में ये चीज़ें बताई थी, लेकिन आज उसके साथ एक और नुस्खा जो है मैंने ऐड किया है। तो आज एक ही मसले के लिए आप लोगों को 2 चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, और ये दिमागी कमज़ोरी के लिए भी बड़ा लाजवाब है। जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, छोटे सबक याद नहीं होता, आप उनको भी बनाकर ये दें तो इंशाल्लाह उनको भी वो दिमागी तौर पर वो मज़बूत होना शुरू हो जाते हैं। तो चीज़ें नोट कर लें जी। इससे पहले कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के हम जो मुफीद वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाते हैं, तो उनके नोटिफिकेशन वगैरह जो होते हैं वो बर वक्त आप लोगों को फिर मिलते रहते हैं। तो चीज़ें आप नोट कर लें जल्दी से जी। आपने इसमें 2 ही चीज़ें इस्तेमाल होगी पहले नुस्खे में, और वो है छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची और मेथी दाना। ये जो अचार में डालते हैं, मेथरे या मेथरी दाना जो भी उसको कहते हैं, तो वो आप ले लें पंसार स्टोर से। उनको कह के लें कि जो अचार में डाले जाते हैं वो वाले दे दें हमें। तो 7 छोटी इलायची हम वज़न, अगर इलायची सब्ज़ मिल जाए ताज़ी फ्रेश तो ठीक है, नहीं तो फिर जो उसके पास पड़ी हो वही ले लें। अगर फ्रेश मौसम की हो तो वो ले लें, नहीं तो फिर जो पड़ी है वही ले लें। तो छिलके समेत ही उसको पीसना है, उसके दाने नहीं निकालने। छिलके समेत ही उसको पीस लें और मेथी दाने को भी पीस लें। आप दोनों को हम वज़न लेकर 50-50 ग्राम आप लेकर पीस लें, और आधी चम्मच सुबह शाम पानी के साथ या नीम गर्म दूध के साथ आपने खानी है। और दूसरा इसमें एक शेक बनेगा। उसके लिए आपने क्या करना है कि रात को आंवले का मुरब्बा ले लें, 2-3 दाने, 3 दाने ले लें चलें, और 3 ही खजूरें उसमें डाल लें, और थोड़ी सी सौगी डाल लें, कोई 30-40 दाने उसके डाल लें। सौगी देसी किशमिश जो होती है वो देसी लें। तो वो छोटी-छोटी सी होती है बिल्कुल, वो मैली-मैली सी होती है, वो वाली लेनी है आपने देसी। एक और होती है चाइना की, वो चमकदार साफ़ खूबसूरत सी, तो वो नहीं लेनी है आपने। उसमें वो केमिकलाइज़ होती हैं सारी, वो केमिकलों से उन्होंने वाश की होती हैं, तो फिर उसका वो असर नहीं होता जो देसी चीज़ों का होता है। तो आपने वो देसी वाली लेनी है। तो 30-40 दाने उसके साथ आप भिगो लें रात को 1 कप पानी में। तो सुबह उसी पानी में फिर आपने क्या करना है कि थोड़ा-सा दूध डाल लें, 1 गिलास डाल लें, जितना आप आसानी से पी सकते हैं, 1 गिलास, आधा गिलास। तो उसको आप फिर ग्राइंड कर लें। उसके आमले के उसमें जो गुठली वगैरह होती है वो निकाल दें, और फिर उसको आप उसका वो शेक बना लें। शेक बनाकर वो सुबह निहार मुँह पिएँ। ये 1 महीना आप कर लें, तो मैं कहता हूँ कि आपकी जिस्म में एक नई जान आ जाएगी। ये जो लटकी हुई जिल्द होती है, चेहरे पे झुर्रियाँ आनी शुरू हो जाती हैं उम्र की वजह से, तो ऐसे लोगों को दें। और घर में बुज़ुर्गों को पिलाएं, ये जिनके जोड़ों में या कमर में दर्द रहता है ख़ास तौर पर। और बच्चों को देंगे तो फिर वो उनकी जो एक है वो मज़बूत ग्रोथ होती चली जाएगी। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में उनको इस किस्म के मसाइल नहीं होंगे फिर। तो ये हमारी बड़ी कोशिशों से, ये जो हमने इतनी रिसर्च की होती है, फिर पता नहीं कई जगह पे ये चीज़ें आज़मा चुके होते हैं, वो चीज़ें आप लोगों से शेयर करते हैं। तो आप इनको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। ये ना सोचा करें कि ये छोटा-सा नुस्ख़ा है या सस्ती सी चीज़ है। ये अल्लाह पाक का इनाम है, ये उसके तोहफ़े हैं हमारे लिए कि उसने सस्ती चीज़ों में हमारे इलाज रखे हुए हैं। अगर वो हर बंदे का इलाज ज़ाफ़रान कस्तूरी में रख देता, तो हर बंदा वो ख़रीद सकता है भला, कर सकता है? तो ये ना आप सोचा करें। ये हमारे जो आज़मूदा चीज़ें होती हैं, जो हमारे तजुर्बे से गुज़र चुकी होती हैं, तो हम आप लोगों के लिए वही शेयर करते हैं। फिर इतनी मेहनत करके वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं, फिर शेयर करते हैं आप लोगों से। तो ये हमारे लिए आप
دعا کیا کریں کہ ہمیں اللہ پاک مزید توفیق دے، ایسی چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر بھی کرتے رہیں، اور آپ لوگوں کے لیے ہم اتنی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں، یہ بھی بناتے رہیں، اور اللہ پاک تمام امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت و تندرستی عطا فرمائیں۔ اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی نئی ویڈیو میں، نئے کسی موضوع کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔